सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर अब हमें दिखाई जाएगी मू चैन और शू लिंगर के बीच की एक बहुत ही अमेजिंग फाइट। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, जब ली जुआनटोंग मू चैन को चैलेंज कर देता है 2 महीने के लिए, वो केवल 2 महीने के अंदर लो ली को छोड़कर चला जाए, वरना वो उसके साथ में फाइट करेगा। इसीलिए मू चैन डिसाइड करता है जल्द से जल्द अपनी पावर्स को बढ़ाने का, जिसके लिए जू यूकू उसको बताती है जू यूकू फ्लेम्स के बारे में, जो की बहुत ही जल्द मू चैन को ले जाएगी हेवन लेवल के फ्यूजन में। साथ ही साथ मू चैन चैलेंज कर देता है डिवाइन सोल रैंकिंग के फर्स्ट प्लेस को पाने के लिए, जिसको वो प्राप्त कर तो लेता है, लेकिन इसकी वजह से एक शू लिंगर नाम की लड़की उसके पीछे पड़ जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपनी सिस्टर शू जुआन से कहती है कि मैं इस मू चैन नाम के लड़के को नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद अब हमारे इस न्यू एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक 6 लेवल की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मू चैन अपना कल्टिवेशन करने वाला था, अपनी पावर्स को बढ़ाने वाला था। यहाँ पर आते ही मू चैन अपने चारों तरफ ही कई सारी स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशंस को देख पाता है, और फिर उसी वक्त उसका स्पिरिट वैल्यू कार्ड भी ओपन हो जाता है, जिसके अंदर उसे दिखाई देती है अपनी स्पिरिट वैल्यू, जो की हो चुकी थी 4,96,000, क्योंकि वैसे तो मू चैन के पास में 5 लाख स्पिरिट वैल्यू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर केवल एक दिन के लिए कल्टिवेशन करने के लिए उसको चुकाने पड़ेंगे 4000 स्पिरिट वैल्यू। मू चैन कहता है कि इसी वजह से तो ये है लेवल 6 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर मू चैन के हिसाब से जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो अपने आप ही धुंध में बदलते जा रही थी, जिससे कि मू चैन काफी आसानी के साथ में इस फॉग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसीलिए ये चीज उसके कल्टिवेशन को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद भी करेगी। तभी मू चैन देखता है कि और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए फिर मू चैन तुरंत ही जू यूकू से पूछने लगता है कि अब जो मैं जू यूकू फ्लेम्स को मर्ज करने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए तुम्हारी कोई एक्सटर्नल कंडीशन तो नहीं है। जू यूकू से कहते हैं कि हाँ, बस ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम्हें इस प्रोसेस को पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से ठीक करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर वाली जगह को ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी एक सी है, लेकिन तुम्हें उस पॉइंट को ढूंढना है जहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान ना कर सके। अगर तुम्हें कोई एक बहुत ही गहरी झील मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर ना तो तुम्हें कोई देख पाएगा और ना ही कोई रोक पाएगा। इसीलिए फिर मू चैन तुरंत ही निकल जाता है किसी झील की तलाश में, और वो जा रहा होता है स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के सेंटर की तरफ, क्योंकि वही इकलौती जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। इसीलिए उसने तेजी के साथ में उसी तरफ ट्रेवल करना शुरू भी कर दिया था। वह मू चैन जैसे ही इस लेवल 6 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के सेंटर के पास में पहुंच जाता है, तो हमें यहाँ पर कई सारी स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशंस को दिखाया जाता है। और सबसे खास बात तो ये थी कि यहाँ पर मू चैन को एक लेक भी मिल गई थी, जिसके अंदर जाकर वो आराम से अपना कल्टिवेशन भी कर पाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही जू यूकू से पूछता है कि तुम्हारा इस जगह के बारे में क्या ख्याल है। तो जू यूकू कहती है कि हाँ ठीक है, ये उतनी भी बुरी जगह नहीं है। साथ ही सबसे खास बात यह है कि तुम जैसे ही इस लेक के गहराई में पहुंच जाओगे, तो इसके तली में पड़ने वाले पानी के प्रेशर की वजह से वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा डेंस हो जाती है। इसीलिए तुम्हारी बॉडी को आसानी के साथ में एक और एक्सटर्नल फोर्स भी मिल जाएगा, जो कि स्पिरिचुअल पावर्स को मर्ज करने में बहुत ही हद तक मदद भी करेगा। इसीलिए वो कहती है कि तुम जल्दी से झील के अंदर एक डाइव लगा जाओ और पहुंच जाओ तुरंत ही इसके गहराई में, जिससे कि मू चैन तुरंत ही उस लेक के नीचे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर फिर तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शू लिंगर को, जो कि इस लेवल 6 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के एरिया में आ चुकी थी, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि मू चैन यहाँ पर आया है अपना कल्टिवेशन करने के लिए। वो जैसे यहाँ पर आती है, वो गुस्से के साथ में कहने लगती है कि मू चैन सच में कितना बड़ा कमीना है, अपने लिए इतनी बड़ी मुसीबत को मोल लेकर आखिर इसका मन कैसे ही कर रहा होगा कल्टिवेशन करने के लिए, या इसको अपने मौत से डर नहीं लगता जो कि ऐसे खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। यहाँ पर फिर तभी उसके पास में उसके कुछ बंदे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि लिंगर, हमने आपके लिए मू चैन को ढूंढ निकाला, वो यहाँ पर आया है अपना कल्टिवेशन करने के लिए। लिंगर कहती है कि ठीक है, मुझे जल्दी से वहाँ पर ले चलो, जिससे कि फिर ये तीनों के तीनों उसी लेक की तरफ ही जाने लगते हैं। शू लिंगर कहती है कि आज तो मैं इस मू चैन को एक अच्छा सबक सिखा कर रहूंगी, क्योंकि शू लिंगर अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी, कोई एक फ्रेशर आकर उससे आगे कैसे निकल सकता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मू चैन को, जो कि अब तैरते हुए पहुंच गया होता है उसी लेक की तली में। जू यूकू के जैसे लगने लगता है कि हाँ, अब वो काफी गहराई में आ चुका है। इसीलिए वो मू चैन से कहती है कि चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं, जहाँ पर मू चैन तुरंत ही बैठकर अपना कल्टिवेशन स्टार्ट भी कर दिया था, जिसके लिए वो तुरंत ही पहुंच जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन फिर तभी जू यूकू मू चैन को दोबारा से वार्निंग्स देती है, उसे कहने लगती है कि जू यूकू फ्लेम सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होंगी, क्योंकि ये तुमसे बिलोंग नहीं करती। इसी वजह से हो सकता है कि मर्जिंग प्रोसेस के दौरान ये तुम्हारी सेल्स को तक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, और
और उसकी वजह से जो तुम्हें पेन फील होगा तुम सोच भी नहीं सकते कि उससे तुम्हारी हालत कैसी होने वाली है। लेकिन यही इकलौता रास्ता है फ्लेम्स को मर्ज करने का। अगर तुम पेन को सरवाइव नहीं कर पाए या फिर उससे पीछे हट जाते हो तो यूँ समझ लो कि तुम्हारे और मेरे द्वारा की गई पूरी मेहनत बेकार में चली जाएगी। जिससे कि मुचेन उससे कहता है कि ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि फिर तभी मुचेन अपने स्पिरिचुअल बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है, जिससे कि फिर जियो को भी तुरंत ही आ जाती है मुचेन के सामने। मुचेन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भरना शुरू कर दिया था, ताकि जब फ्लेम्स के मर्जिंग की प्रोसेस शुरू हो तो उसको ज्यादा पेन फील ना हो। इसके अगले ही पल जियो तुरंत ही अपने फर्स्ट ट्रायल को यूज करना शुरू कर देती है। लेकिन जियो के जरा से ही फ्लेम्स को यूज करने से ही मुचेन को बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगा था। लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं है और वो दोनों के दोनों अपनी अपनी फ्लेम्स को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जियो को साफ साफ नजर आ रहा था कि सच में मुचेन की हालत खराब होने लगी है, इसीलिए वो उसके हौसले को बढ़ाने के लिए उससे ये कहने लगी थी कि तुम्हारी बॉडी में तुम्हें जो पेन फील हो रहा है तुम्हें उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हें तो इस पेन को फील करते हुए इससे अपनी शक्ति बनानी है। इसीलिए तुम इस पेन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते जाओ, क्योंकि जैसे ही मेरी और तुम्हारी फ्लेम्स इकट्ठा हो जाएंगी तुम्हें जल्द से जल्द इन्हें रिफाइन करने का भी तरीका निकालना होगा। लेकिन मुचेन की तो इतने में ही हालत खराब होने लगी थी। जितनी ज्यादा अपने पावर्स को यूज कर रहा था उसकी बॉडी में उतना ज्यादा ही पेन फील हो रहा था। वो भले ही दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन जियो को उससे कहती है कि डटे रहना, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। मैं इसी वजह से तुम्हें इस लेक की गहराई में लेकर आई हूँ, ताकि पानी के दबाव की वजह से तुम्हारी बॉडी पर इसका ज्यादा कुछ भी असर ना हो और कम समय में ही हमारी फ्लेम्स मर्ज भी हो जाए। क्योंकि फिर तभी जियो की फ्लेम्स मुचेन की स्पिरिचुअल बॉडी से होते हुए अब सीधी उसकी फिजिकल बॉडी में भी एंटर करने लगी थी, जिनके एंटर करते ही मुचेन को जो पेन फील होता है उसके बारे में तो वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि इस मोमेंट पर उसकी क्या हालत हो रही है। हम देख पाते हैं कि किस तरीके से ये जियो की फ्लेम्स मुचेन के मेरिडियंस के साथ में मर्ज होते जा रही है। क्योंकि फिर तभी तुरंत ही ये फ्लेम्स मुचेन की बॉडी में एकदम आग के जैसे फैल जाती हैं। क्योंकि फिर तभी मुचेन फाइनली जियो की फ्लेम्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ में मर्ज करने में कामयाब भी हो चुका था, जिसके बारे में जियो को उसके बताते हैं कि हाँ तुम सक्सेसफुल तो हो चुके हो, लेकिन ये तो भी जियो की फ्लेम्स का एक छोटा सा हिस्सा ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने इसको मर्ज करने का एक बहुत ही फास्ट तरीका भी निकाल लिया, इसीलिए मैं तुम्हारा ये तरीका देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मुचेन कहता है कि ठीक है, फिर तो अब हम लोगों को इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो जियो को कहती है कि ठीक है, अब फाइनली असली प्रोसेस को शुरू करते हैं। लेकिन अब क्योंकि मुचेन को इस चीज का एक्सपीरियंस हो चुका था, इसीलिए अब वो बिना डरे ही पावर्स को मर्ज करने में लग जाता है। इसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं शूलिंगर और उसके दोनों ही बंदों को, जो कि अब तुरंत ही पहुंच चुके होते हैं उसी लेक के किनारे जिसके अंदर छुपा हुआ था मुचेन। शूलिंगर के साथ ही बताते हैं कि इसी लेक के अंदर चला गया था मुचेन। और जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं शूलिंगर को, वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये सन की लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और ये लोग तो असल में मुचेन को ढूंढते फिर रहे हैं, जिसने एक फ्रेशमैन होते हुए भी शूलिंगर जैसे सीनियर को डिवाइन सोल रैंकिंग के फर्स्ट प्लेस से भी हटा दिया। जिससे कि तभी उनके साथ के एक लड़के ये कहने लगते हैं कि अच्छा, इतनी ताकत किसके अंदर आ गई, क्योंकि ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा सन की है। वो लड़के भी बातें करने लगते हैं कि हाँ, हमें भी इस बात का डर है कि पक्का ही मुचेन को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, अब फिर चाहे वो अपने आप को पानी में छुपाए या फिर आग के अंदर। लेकिन ये शूलिंगर उसको नहीं छोड़ने वाली। तभी शूलिंगर का साथी उससे कहता है कि मैं पानी के अंदर जाता हूँ और उसको खींचकर बाहर निकालता हूँ। जिससे कि शूलिंगर उसको रोकती है कि जरा रुक जाओ, अगर वो पानी की तली में है तो वो जरूर से वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होगा, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि उसे अपना कल्टीवेशन पूरा कर लेने दो, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आखिर ये अपनी नई ताकत के साथ में मेरा कब तक मुकाबला कर पाएगा। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको यहाँ से जाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तभी हम मुचेन और जियो को देखते हैं, जहाँ पर जियो जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल फ्लेम्स को देना बंद कर देती है तो मुचेन उससे कहता है कि आखिर क्या हुआ, मैं इसको और भी आगे कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। तो जियो उससे कहती है कि नहीं, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब तो तुम्हें केवल जियो फ्लेम्स को रिफाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि जब कभी भी बॉडी के अंदर कोई भी न्यू स्पिरिचुअल पावर आती है तो हमारी बॉडी उसको अपने आप ही रिफाइन करने की कोशिश करने लगती है, जिसमें वैसे तो काफी ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन आखिरकार हमारे यूज के मुताबिक हमारी ही स्पिरिचुअल पावर में भी बदल जाती है। मुचेन कहता है कि अच्छा, इतना कुछ भी होता है, मुझे तो इसके बारे में अभी तक पता भी नहीं था, मुझे बताओ कि अब मुझे आकर आगे क्या करना चाहिए। तो जियो उसको बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि तुमने जो जियो फ्लेम्स को मर्ज किया है, जल्दी से उनको इकट्ठा करो और उनको रिफाइन करने की कोशिश करो। इसलिए फिर मुचेन तुरंत ही अपने चारों तरफ ही घूम रही मर्ज हुई स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने लगता है, ताकि वो उनको रिफाइन भी कर सके। लेकिन ऐसा करने में मुचेन की बॉडी की स्पिरिचुअल पावर
बहुत ही हद तक कंज्यूम हो रही थी, लेकिन अगर तुम इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहोगे तो फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी बॉडी को बैकलैश से बचाने के लिए अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को यूज मत करो, बल्कि झील की तली में जो स्पिरिचुअल पावर है उसको कंज्यूम करो। इसकी वजह से तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो जल्द से जल्द खत्म नहीं होगी। और मूचेन अपने चारों तरफ की स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करने के लिए तुरंत ही यूज करने लगता है अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जो कि एक पैगोडा होने की वजह से अपने चारों तरफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। लेकिन ऐसा करने की वजह से उस झील के अंदर भी हलचल होने लगी थी। जो चीज देखते हुए बाहर खड़े हुए लड़के इस बारे में बात करते हैं कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का कल्टीवेशन के दौरान ऐसा कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो लोग भी इस बात को समझ जाते हैं कि मूचेन को हराना कोई आसान काम नहीं होगा। साथ ही साथ पानी के अंदर हो रही हलचल को देखकर शूलिंगर की भी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी कि आखिर ये मूचेन कर क्या रहा है, इसको आखिर कल्टीवेशन करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। और मूचेन के द ग्रेट बुद्धा आर्ट को यूज करने की वजह से वो वाकई में अपने चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। और ये चीज सच में उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित हुई थी, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत ही जल्द और काफी आसानी के साथ में फाइनली रिफाइन कर लेता है मर्ज की हुई जियोयुकु फ्लेम्स को। मूचेन जियोयुकु से कहता है कि देखो आखिरकार मैंने कर दिखाया। जो चीज देखकर तो जियोयुकु भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन बाहर की तरफ शूलिंगर का दिमाग खराब हो रहा था कि ये आखिर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। वो कहती है कि समझ नहीं आ रहा कि ये कमीना कल्टीवेशन करने में और कितना ज्यादा समय लगाएगा। तो उसका साथी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को छुपा रहा हो आपके यहाँ पर आने की वजह से। लेकिन इतना सुनते ही शूलिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि मूचेन तुम बहुत ही बड़े कायर हो। इसीलिए उसी लेक के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर के कई सारे अटैक्स को करने लगी थी, जिसके बारे में मूचेन को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि कोई तो है जो कि उसको परेशान कर रहा है। इसीलिए मूचेन को भी तुरंत ही गुस्सा आ जाता है उस बंदे के ऊपर कि शूलिंगर जैसे ही उस पर अटैक करने वाली होती है तो फिर मूचेन लेक के अंदर से निकलकर उसको एक तगड़ा किक भी हिट कर दिया था, जिससे कि शूलिंगर अपने आप ही पीछे हट चुकी थी। शूलिंगर उससे चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम ही हो मूचेन, जिससे कि मूचेन फिर तुरंत ही उसके सामने आकर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ मूचेन, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है। तो वो बताती है कि मेरे बारे में जान लो और मेरा नाम है शूलिंगर, और मेरा नाम सुनने के बाद तो तुम्हें पता ही होगा कि आखिर मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रही हूँ। तो मूचेन उससे कहता है कि नहीं नहीं मुझे आखिर कैसे ही पता होगा। तो शूलिंगर उसको बताती है कि क्योंकि तुमने मुझे डिवाइन सोल रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस से हटा दिया, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा हूँ और तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। और तुम तो ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता भी ना हो। जो बात सुनने के बाद मूचेन कहने लगता है कि तुम सारे के सारे सीनियर्स हमेशा एक जैसा ही दिमाग क्यों चलाते हो। तुम मुझे केवल इस वजह से सजा देना चाहती हो क्योंकि मैं सोल डिवाइन रैंकिंग में तुम्हारी जगह पे नंबर 1 आ चुका हूँ। तो शूलिंगर कहती है कि नहीं मुझे डिवाइन सोल रैंकिंग की फर्स्ट प्लेस की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बल्कि असली बात तो ये है कि तुम्हारी वजह से मैं निराश हूँ। तुम चाहते हो कि मेरी बेइज्जती होने के बाद भी मैं तुमसे कुछ भी ना कहूँ। मूचेन कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। जैसे कि शूलिंगर उसको बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहती हूँ, और इन दोनों के बीच की जो अमेजिंग फाइट होगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाई जाएगी।